बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सनामजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हैप्पी मंडे एंड हैप्पी विंटर्स, स्पेशली कराची वालों को, बिकॉज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में तो पिछले कई दिनों से नवंबर के स्टार्ट से ही जो है वो बहुत ही अच्छा मौसम है। सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं एंड इस्लामाबाद मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है, लाहौर में बारिशें भी हुई और अब जो है वो कह रहे हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ में जो है बर्फ़बारी का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन कराची वाले हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं कि साइबेरियन हवाएं कब चलेंगी और कोयटा में जो यख बस्ता हवाओं का सिलसिला शुरू होता है उनका रुख कराची की तरफ कब होगा। तो हमेशा कराची वाले जो हैं वो उधार की सर्दी मनाते हैं। सो इस बार जो है वो यख बस्ता हवाओं का सिलसिला और साइबेरियन हवाओं का सिलसिला जो है वो पिछले हफ्ते से ही शुरू हो गया। सो ये अचानक से जो सर्दी मिलती है कराची वालों को, उसको सब लोग बहुत इन्जॉय करते हैं एंड यकीनन ये जो सर्दी है इसके अपने लवाजमात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमें इस खत्ते में जहाँ हम रहते हैं पाकिस्तान में, जो हमारा मुल्क है, अल्लाह ताला इसे सलामत रखे। हमें हर तरह का मौसम मिलता है और हम इतने रिच हैं अपने कल्चर में कि हमारे यहाँ हर मौसम के अलग अलग खाने हैं, अलग अलग पहनावे हैं, अलग अलग रिवायतें हैं, अलग अलग रस्में हैं, अलग अलग टोटके हैं। सो ऐसा ही कुछ मामला सर्दी के मौसम में भी होता है कि यहाँ पर अब आपको जो है वो फूड स्ट्रीट पर यखनियाँ और इसके साथ साथ सूप है, ड्राई फ्रूट्स है, ये सारी चीज़ें जो है ये सर्दी की सौगातें हैं। ये आपका दिल भी करता है खाने को और ये स्पेशली इस मौसम में आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हैं। सो ज़रूर एंजॉय कीजिए गर्म कपड़ों को और ये तमाम चीज़ों को। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जिसका सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सामना है और वो ये है कोरोना वायरस। इससे भी हमें बचना है और एहतियात करनी है। मसला क्या हुआ है कि जब पहली लहर आई थी इसकी, जो पहली फ़र्स्ट वेव थी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि पाकिस्तान बहुत हद तक जो है वो महफूज रहा। गो के बड़ी तादाद में लोगों की अमवात हुई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कोरोना का शिकार हुए और उसके बाद जो है वो रिकवर कर गए, जिनमें मैं भी शामिल थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि ये जो सेकेंड वेव आई है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होगी। एंड मैं आप लोगों को सच बताऊं, मैं ख़ुद बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत आपके क्लोज़ फ्रेंड्स में होते हैं, मैं ऐसी ख़बरें सुन चुकी हूँ कि अच्छा 2-3 दिन पहले ही कुछ तबीयत ख़राब हुई थी और अचानक से जो है वो सडन डेथ्स। ये कोरोना वायरस जो है ये इस बार जो इसकी सेकेंड वेव आई है ये ज़्यादा जो है वो लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है, ज़्यादा अमवात का ख़दशा है। क्योंकि जब हम एक मौसम से दूसरे मौसम की तरफ जाते हैं तो जिनकी इम्यूनिटी कम होती है वो ज़्यादा इस तरह के वायरस का शिकार होते हैं। तो हमें सर्दी को एंजॉय करना है लेकिन अपने आप को हमें कोरोना से बचाना है। और उसके लिए हमें करना क्या है, बहुत सादी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अहम है। आप कोशिश कीजिए, बल्कि हद दर्जे इस चीज़ को जो है वो आप 100% अश्योर कीजिए कि आप जब घर से बाहर जाएं, आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, आप ऐसा समझें कि जो सामने वाला शख्स है ना, ये मेरे लिए सस्पिशियस है, अल्लाह ना करे शायद कहीं इसमें कोरोना ना हो, तो आपने उससे दूर रहना है। क्योंकि जब आप घर वापस जाते हैं, आपके लव वंस घर में मौजूद हैं, आपके बच्चे घर में मौजूद हैं, उनको महफूज रखने के लिए उन्हें आपकी ज़रूरत है और आपको उनकी ज़रूरत है। तो आपने एहतियात बरतनी है। बार बार 20 सेकंड्स तक आपने हाथ धोने हैं। या मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने काम पर जाते हैं, तो यस, सैनिटाइज़र वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपके पास होनी चाहिए। मोबाइल हो ना हो, सैनिटाइज़र ज़रूर होना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल कीजिए। और एक और चीज़, मास्क जो है वो ना तो यहाँ पहनने के लिए होता है और ना आधे मुंह पर पहनने के लिए होता है। मास्क जब तक आप अपना फेस, मतलब अपना माउथ, अपना मुंह और आप अपना नोज़ कवर नहीं करते, आप ये समझिए कि आपने ख़ुद को इस वायरस से महफूज नहीं किया। सो इसलिए ये छोटी छोटी सी एहतियातें हैं, अगर आप इनको बरत लें या इनका ख़याल रखें तो आई थिंक हम इस वायरस से बहुत हद तक ख़ुद को महफूज रख सकते हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं क्या आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ये रिसर्च कहती है। और वो रिसर्च ये कहती है कि जो आपके
सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जिस तरह अगर हम अभी विंटर्स की बात करें तो इसमें विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में हमें मिलता है। ऑरेंज आ रहे होते हैं, मौसमी है, इसके अलावा कीवी है, ये वो फ्रूट्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो हमें लाजमी सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है ताकि हम अपनी इम्यूनिटी जो है उसको डेवलप कर सकें। इसके साथ साथ जो कावा है, जो यखनी है, इस तरह की चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अच्छा, जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं एक आप लोगों से और भी चीज़ शेयर करूंगी, वो ये कि इंशाल्लाह जैसे जैसे हम ये विंटर्स के प्रोग्राम्स आगे बढ़कर करते रहेंगे तो कुछ टोटके और कुछ चीज़ें इंशाल्लाह वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज के प्रोग्राम में अभी जब मैं ब्रेक लूँगी और ब्रेक से वापस आऊँगी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जी ये मेरा हफ़्ता कैसा रहेगा ये आपको बताया जाए। तो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। हैप्पी विंटर्स गाइस। होता क्या है कि हम विंटर्स में बहुत भूख लगती है, बहुत ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं तो वज़न बढ़ जाता है और फिर हम कहते हैं ओहो मैंने तो कुछ खाया नहीं था, बहुत कुछ खाया था, याद करें। ओके, सो करना क्या है आपने, यकीनन विंटर्स के तमाम तर जो ये लवाजमात हैं आपने इनको एंजॉय करना है, लेकिन आपने अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना है और जब आप फ़िट होते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। सो आपकी फ़िटनेस का ध्यान रखते हुए एक सेगमेंट जी उठा पाकिस्तान की टीम आपके लिए लेकर आए हैं और इसमें जो एक्सपर्ट हैं वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आप ईज़िली घर में जो है ये तमाम तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं। वीडियो बना लीजिए या फिर ये जो क्लिप है ये आपको YouTube पर जी उठा पाकिस्तान का क्लिप मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी इसे देख सकते हैं। सो फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं हैदर अली खान। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप हैदर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? वेलकम टू जी उठा पाकिस्तान एंड हैप्पी विंटर्स। अच्छा, होता क्या है बहुत ज़्यादा सर्दियों में हम मंचिंग भी कर रहे होते हैं और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पाए निहारे सब खाई जा रही होती हैं, तो अगर इजी तो नहीं है एक्सरसाइज करना, लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, तो क्या कुछ बताएंगे आप? सबसे पहले तो विंटर्स में ये होता है कि ठंड होती है तो ठंड की वजह से ना लोग बहुत लेज़ी हो जाते हैं क्योंकि कोजी सा एनवायरनमेंट होता है, कोजी सी फीलिंग होती है, तो लोग इतना वर्कआउट करने के लिए मोटिवेटेड नहीं होते बिकॉज उनको अपना बेड अच्छा लग रहा होता है। वो नहीं चाहते कि अपने बेड से उठें, जाएं, वर्कआउट करें, वो बस जाते हैं कि ऑफिस जाएं, आएं और आराम से ब्लैंकेट में चले जाएं। बस उनको उससे ज़्यादा और कुछ करना ही नहीं है। तो सबसे पहले तो यही करना है कि अपना रूटीन अच्छा करना है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के वर्कआउट कर लेंगे तो वो सबसे बेस्ट पीरियड होता है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ के वर्कआउट कर लें, ताकि फिर थ्रू आउट द डे आपके पास एक ये क्लैरिटी रहेगी कि अब मैंने वर्कआउट अपना कर लिया है, अब जो है अगर मैं एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम भी कर लेता हूँ तो इतना कुछ इश्यू नहीं है बिकॉज आई हैव बर्नड अ लॉट। ओके, राइट। तो फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। डेफिनेटली वार्म अप बड़ा इंपॉर्टेंट है और सर्दियों में होता क्या है कि स्वेटिंग ही नहीं हो रही होती इजीली ना, सो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है हैदर। तो इसमें विंटर्स में क्या कुछ डिफरेंट है वार्म अप या वही जो सेम नॉर्मली रूटीन में हो रहा होता है? वार्म अप सेम रहता है, वार्म अप कभी भी चेंज नहीं होता। वार्म अप आपका स्पेसिफिक होगा या जर्नल होगा। अगर आपने बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करनी है, लाइक अगर कार्डियो करना है, जर्नल वार्म अप बताइए क्या होगा? तो अगर आपने जर्नल वार्म अप करना है तो उसके लिए पहले तो आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लें। स्ट्रेचिंग में अगर आपको टोटल बॉडी स्ट्रेच करना है तो सबसे पहले तो आप अपने थोड़ा सा अगर शोल्डर्स को स्ट्रेच करें ऐसे, फिर हाथ दोनों तरफ ऐसे रख के साइड बाय साइड स्ट्रेचेस हो गए। फिर सर्कुलर मोशन में स्ट्रेचेस होते हैं ऐसे, ताकि आप आपका जो पूरा ट्रंक है वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। फिर अब कार्डियो करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लेग्स, बिकॉज बहुत सारे प्लायोमेट्रिक मूवमेंट्स होते हैं, जंपिंग मूवमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए आपके लेग्स ज़रूरी हैं। तो अब लेग्स का अगर वार्म अप करना है तो आप एक पैर ऐसे रख के एक ऊपर रख के ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। सेम चीज़ दूसरे वाले के लिए, नहीं तो फिर थोड़ा सा ऐसे, और फिर अगर आप अपने टोज टच नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है, आपको बस ये करना है कि आप अपने नी सीधे रखने,
यूं नीचे जाना है, जितना आपके लिए पॉसिबल हो, जितना आपका थ्रेशोल्ड हो उतना नीचे जाना है, ओके राइट, टच बट करना है आपके and नीज जो वापस हैं वो आना है। बेंड नहीं होने चाहिए, नीज वरना जो है आपको बेंड नहीं ज्यादा होंगे, तकलीफ नीज पहुंचेगी। जो है बेंड नहीं होंगे, बट वेरी करता है, लाइक इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर उसकी मोबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है तो कभी कभी नीज बेंड हो जाते हैं, बट विद टाइम ये ओके, सही हो जाएगा। स्ट्रेचिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप अपने फुट को जो है वो आप टच कर सकेंगे, और उस दिन आपको बहुत खुशी होगी कि वाह मेरी बॉडी इतनी अच्छी हो गई है कि मैं इजीली स्ट्रेचिंग कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें बहुत सारे पॉस्चर्स ऐसे थे जो शायद बहुत सारे लोग जिनको फ्रीज शोल्डर है या जॉइंट पेन्स हैं वो ये सब ना कर सके, बट जितना होता है उतना करें। हम अक्सर डरते भी हैं इसलिए हैदर कि मुझे इस पार्ट में पेन है या मुझे बोन्स का पेन है तो मुझे एक्सरसाइज नहीं कर दी। ऐसा ही है, अगर आपको स्पेसिफिकली किसी पार्ट में दर्द है, पेन है, तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? डिपेंड करता है कि आपका पेन कैसा है। अगर मस्कुलर पेन है तो वो 1-2 दिन में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बोन पेन है तो उसका ओरिजिन जानना चाहिए कि वो आया कहाँ से, वो मतलब पेन हुआ कहाँ से। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि अगर नी का पेन हो रहा हो तो नी में ही मसला हो। ओके, हो सकता है आपका पोस्चर खराब हो, आपके हिप की मोबिलिटी इतनी नहीं हो, आपके एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी या मोबिलिटी इतनी ना हो, जिसकी वजह से आपका नी तो जो आप है। ये कह रहे हैं मस्कुलर पेन 3 से 2-3 दिन में रिकवर हो जाता है, वो एक मीठा मीठा सा दर्द होता है, आपको फील होता है कि ये मसल में पेन है। अगर बोन का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली फिर आपको कंसल्ट करना चाहिए। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। एक्सरसाइजेज ये स्टार्ट warm up हो करते गया? हैं जी। वार्म अप हो गया। अब सबसे पहले थोड़ी सी लो इंटेंसिटी से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पोगो जंप्स करेंगे। आप अपने हाथ ऐसे भी ऊपर रख सकते हैं, राइट, ऐसे भी रख सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ ऐसे रखना ताकि ज़्यादा प्रेशर ना आए इतना। तो सिर्फ नॉर्मल जंपिंग से स्टार्ट करेंगे और मेक श्योर कि आपने जो है सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। आपने अपनी हील पे लैंड नहीं करना, आपने अपने टोज पे लैंड करना है। अच्छा, आप जब जंप करें तो भी आप अपने आपका जो फिंगर वो है पंजा है उसके देखें आप इस तरह से ये उस पे अभी मैं प्रेशर अगर दें। जंप कर रहा हूँ तो मैं अपने टोज पे जंप कर रहा हूँ, मैं अपनी हील पे जंप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जैसे अभी मैंने बात करी कि अगर मैं हील पे लैंड करूंगा वो हार्ड लैंडिंग होगी, यहाँ घुटने में पेन होगा, मेरे नी में पेन होगा। ठीक है। तो इसीलिए जब भी जंप करना है अपने टोज पे रह के जंप करना है और सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। ओके। तो ये हो गई पहली एक्सरसाइज जो सबसे इजी थी, पोगो जंप्स। ओके। अब इसके बाद हम लोग करेंगे जंपिंग जैक। तो जंपिंग जैक का पोस्चर पहले ये होगा कि दोनों हाथ और दोनों पैर जो है साइमल्टेनियसली मूव करने चाहिए, कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। ओके राइट। शुरू में ये मुश्किल है बट हो शुरू के लिए जाएगा। मुश्किल हो सकता है, इसके लिए एक अगर बिगिनर्स का मैं मॉडिफाई करूं तो उसके लिए ये कर सकते हैं कि ओके राइट, तो वो ऐसे कर सकते हैं। फिर इसी में आप टेम्पो तेजी से इंक्रीज करते जाएं तो वो जो है फिर ये हो जाएगा। फिर आहिस्ता 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 प्रॉपर जंपिंग जैक्स लग जाएंगे। ओके राइट। तो इस तरह से आपने पहले इनिशियली बेसिक एक बार रिपीट कर दें। आपने जो भी बताया था कि जो लोग इस तरह से डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते वो 1 बाय 1 अपने लेग्स को करेंगे, ताकि जो भी ये बता रहे हैं वो आप लोग नोट कर सकें। जी प्लीज़ हैदर बताइए। पहले लेफ्ट लेग, ओके, फिर राइट लेग, लेफ्ट लेग राइट लेग, फिर इसी में जो है आहिस्ता आहिस्ता करके टेम्पो इंक्रीज करना है। जब टेम्पो इंक्रीज हो जाएगा तो हाथ ऐसे रखें, सिर्फ ऐसे जंप्स करें। ओके राइट। फिर तो पैरों आपके को इसमें और थाई हाथों के को, मसल, आपके लेग के मसल जो हैं वो काफ़ी अच्छी, इसमें आपको स्ट्रेचिंग भी फील होगी, और वो जो आप कर्व्स चाहते हो आई थिंक वो बहुत अच्छे से मिल सकेंगे लेग्स में। राइट, ओके, व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद हम लोग करेंगे वो बट किक्स। ओके, अब बट किक्स के लिए ज़रूरी है कि लोगों की जो है मोबिलिटी अच्छी हो ताकि वो प्रॉपरली अपने पैर पीछे कर सकें और बैलेंस अच्छा हो, ठीक है। तो मैं साइड से दिखा देता हूँ, लाइक राइट। ये हो गया बिगिनर्स वाला। अच्छा, आप ये देखें, ये अपने इन्होंने जो हैंड रखा हुआ है अपना स्ट्रेट किया हुआ है, ये अपने फुट से उसको टच कर रहे हैं। ये नहीं होगा स्टार्ट में, बट इट्स ओके। हाँ, इतना आसान नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि हर आप किसी दोबारा से हो जाए। रिपीट कीजिए ताकि सब देख सके एक बार। ये जरूरी देखिए नहीं आप, कि हर किसी से हो जाए, बट विद टाइम ये हो जाएगा। अब ये हो गया बिगिनर वाला। अगर इसको थोड़ा सा फास्ट करें, इंटरमीडिएट करें तो वो ओके राइट। सो प्रैक्टिस करेंगे आप तो होपफुली ये चीज़ हो जाएगी, बट स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल है, बट ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ओके, व्हाट नेक्स्ट? अब इसके बाद हम लोग करेंगे माउंटेन क्लाइंबर्स।
ओके माउंटेन क्लाइंबर समझना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज उसमें सिंक्रोनाइजेशन का थोड़ा सा मसला आ जाता है, बट उसको भी मैं ब्रेक डाउन करके बता दूंगा। तो सबसे डीमोटिवेट ना हो जाए, बस लोग इतना आसान बताना, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी घबरा नहीं, जाते नहीं, हैं नहीं, ना। घबराना नहीं है, याद रखें, इसी जुमले पे तो हमारी जिंदगी बसर हो रही है कि घबराना नहीं है। घबराना जी, नहीं। घबराना नहीं है। चले ओके, माउंटेन क्लाइंबर्स में सबसे पहले तो आपने पुशअप की पोजीशन लेनी है। ठीक है। उफ, पुशअप्स कौन कितने पुशअप कर सकता है? मैं तो शायद 10 भी मुश्किल से। ओके, बट इट्स ओके। ओके, पुशअप की ये पोजीशन अपना लेनी है। पोस्चर बताओ। एग्जैक्टली, ओके। लेग स्ट्रेट है, लेग्स स्ट्रेट है, बैक स्ट्रेट है, चेस्ट अप है, शोल्डर्स रिट्रैक्टेड है, राइट। ठीक है। अब रिट्रैक्टेड और प्रोट्रैक्टेड में फर्क ये होता है कि ये हो गया प्रोट्रैक्टेड, ये हो गया रिट्रैक्ट। आपने अपने शोल्डर ब्लेड्स थोड़े से पीछे रखने हैं, ठीक है। ठीक है, ये करने के बाद आपने अपना पहला फुट आगे लाके टच करना है, राइट। ठीक है। फिर दूसरा, फिर ये, फिर ऐसे। अच्छा, ये हो गया बिगनर का। ओके। अगर इसी को जो है हम लोग जो है थोड़ा सा इंटरमीडिएट या एडवांस फॉर्म में अगर लेके आए तो वो इस तरीके से होगा, कुछ ऐसे। राइट। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो है मैं आगे लाके अपना टो नीचे टच नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये इसमें आपके टमी के मसल्स, आपके लेग्स के मसल, ओवरऑल जो आपकी लोअर बॉडी है एंड स्पेशली आपके शोल्डर्स को भी ये चीज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग करती है। ऐसे जी, ये हैदर, ये इसलिए exactly. इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा आपकी कोर स्ट्रेंथ करेगा, आपकी कोर स्टेबल करेगा, और आपके जो है अपर बॉडी के जो लोग बेसिकली फीमेल्स के आर्म्स में स्ट्रेंथ नहीं होती इतनी, अच्छा, उसके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज वो अपनी बॉडी को होल्ड कर पाएंगी तो उनकी स्ट्रेंथ और अच्छी होगी। तो मतलब फीमेल्स को पुशअप्स करने चाहिए फॉर लाइक शोल्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? करने चाहिए, करने चाहिए। ओके, सो ट्राई मेरे लिहाज जरूर से तो करने कीजिएगा। चाहिए। अच्छा, लड़की बॉयज़ जो है, अभी जितनी आपने एक्सरसाइज बताई है, ये जो हमारे बॉयज़ हैं उनके लिए बड़ी फैसिनेटिंग होगी ये। 6 पैक्स का बहुत शौक होता है हमारे लड़कों का। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी को इस तरह से कंट्रोल भी कर सके। तो ये तो बड़ी इनिशियल भी हैं और इसमें कुछ आपने एडवांस भी बताए। तो वो लोग जो चाहते हैं, वो लड़के जो बॉयज़ हैं, जो लोग भी हमें देख रहे हैं और वो 6 पैक्स चाहते हैं, तो वो क्या करें इसके लिए? 6 पैक एब्स करने से नहीं आएगा, वर्कआउट करने से नहीं आएगा। फिर कैसे आएगा? वो डाइट से आएगा। अच्छा, वो डाइट से आएगा, लेकिन उसके साथ साथ एक्सरसाइज ज़रूरी है। एक्सरसाइजेज भी जरूरी हैं, बट मेनली डाइट है। एक्सरसाइजेज भी मैं डाइट में क्या, अगर मैं आपसे डेली रूटीन पूछूं, सुबह उठ के क्या करना है और रात तक का मील क्या होना चाहिए? कुछ सस्ता, महंगा नहीं, मुझे डब्बों वाला खाना सस्ता, नहीं चाहिए, आसान अच्छा, चाहिए। टिकाऊ। वो क्या? वो ये कि आप जो भी करें आप बस डेफिसिट में रहें, सरप्लस में नहीं जाना। ठीक है। कोई चीज मतलब कोई ऐसी ब्रेकफास्ट में क्या होना चेंज चाहिए? नहीं होना चाहिए। ओटमील सबसे बेस्ट है। ओट मील्स, ठीक है। Oatmeal जौ सबसे का best दलिया, है। जौ का दलिया, क्योंकि वो आपको प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एनर्जी देगा। ठीक है। आप काफी टाइम तक फुल रहेंगे ओके। और आपको भूख नहीं लगेगी। अच्छा, और क्या चीज़ है जो आपको नहीं खानी? पराठे। अच्छा, पराठे। और रोटी और चावल खा सकते हैं? डिपेंड्स। अच्छा, रोटी और चावल डिपेंड करता है। मेरे लिहाज से रोटी और चावल खाई जा सकती है, ओके, बट मैं प्रेफर करूंगा अगर रोटी खा रहे हैं तो लाल आटे की रोटी खाएं, ठीक है। क्योंकि वो ज्यादा अच्छी होगी। मतलब इसमें फाइन फाइबर आटा होगा। ना लें, मतलब जो मिक्स आटा है वो क्योंकि उसमें ग्रेड। फाइबर होगा और वो आपको काफी टाइम तक फुल रखेगा। ठीक है। अच्छा, एक और भी चीज़ है, वो लोग जो जिम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो प्रोटीन का यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कुछ आपको इस तरह की चीज़ें भी मिलती हैं पाउडर की फॉर्म में, जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्या उसका भी कोई ऑल्टरनेट हो सकता है जिससे बॉडी जो है उसके मसल्स बिल्डअप होते हैं? वो जो पाउडर निकला है जिसकी आप बात कर रही हैं, वो प्रोटीन पाउडर, वो कहाँ से निकला है? वो भी तो नेचुरल सोर्सेज से ही निकला है ना। बिल्कुल। तो अगर हम उन पाउडर्स को छोड़ के नेचुरल सोर्सेज ही कंज्यूम कर लेंगे तो फिर पाउडर लेने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या कुछ हो सकता है? लाइक एग्स, ठीक है। चिकन, फिश और लेंटिल्स हो गई, जिसमें रेड बीन्स आ जाता है जो सबसे हाई इन प्रोटीन रहेगा, और दाल वगैरह। अब ये सबसे हाई जो रहेगा वो चिकन रहेगा। ओके, चिकन, एग्स हो गया, फिश हो गया, इन सब में जो है प्रोटीन बहुत अच्छा मिल जाएगा। राइट। तो फिर पाउडर लेने की जरूरत नहीं अगर आप अपना डेली कंजम्पशन सही कर लेते। ओके, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप हाइब्रिड चिकन नहीं, बल्कि आप ऑर्गेनिक चिकन, जो देसी चिकन होती है, वो आप उसका इस्तेमाल करें। एग्स का इस्तेमाल इज़ ऑल्सो रियली गुड। हाई प्रोटीन, जिस तरह भी ये कह रहे थे कि लाल लोबिया है, काले चने हैं, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड आपने जितना कंज्यूम करना है उतना ही आपने बर्न भी करना है। ये दोनों चीज़ें बैलेंस में चलेंगी साथ।
एब्स अगर चाहिए, जैसे हमने अभी बात करी, तो डेफिसिट में रहना है, और डेफिसिट में रहना है तो हमें जितना हमने बर्न किया है उससे कम ही कैलोरीज खानी है। ओके, और कोई एक्सरसाइज ऐसी है जो आप एब्स के लिए बताएंगे स्पेशली, उसके बाद फिर हम ब्रेक ले लेंगे? ओके, एब्स के लिए अगर कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज में बता सकता हूँ, जो सबसे बड़ा इशू होता है वो होता है लोअर टमी का। ठीक है, वो लोअर टमी के लिए सबसे अच्छी होती है, मैं एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, लेग रेजेस, वो बता ये गर्ल्स के साथ भी प्रॉब्लम होता है, बहुत मुश्किल से ये वाला फैट जाता है, तो ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। ओके, तो कि टमी आपकी जो है वो स्ट्रेट कैसे होगी। सबसे पहले जो है आपने अपना पोस्चर बनाना है और अपने हाथ जो है अपने हिप्स के नीचे रखने, ताकि आपके लोअर बैक में इतना प्रेशर ना आए। ठीक है, फिर आपने लेग्स ऊपर करने, लाइक ऐसे। ओके, अच्छा, आपने हेड भी अप रखा हुआ है? वो आपके कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है। अच्छा, आप हेड डाउन भी कर सकते हैं। आप हेड डाउन कीजिए, यस, ओके, अब भी कर सकते हैं, राइट। और जरूरी नहीं है कि आपके पैर डेड स्ट्रेट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आपके पैर थोड़े से कर्व भी हो सकते हैं ऐसे। और अगर किसी को और मॉडिफिकेशन चाहिए, इसको और सिंपल करना है, तो वो नी रेजिस कर ले, लाइक ऐसे। ओके, राइट, स्ट्रेट कर लीजिए, थोड़े से नीज बेंड कर लीजिए या इस तरह से कर्व कर लीजिए, बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने स्ट्रेट किसी जगह पर आपने लेटना है और आपका हाथ जो है वो आपके हिप के नीचे होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ है। तो ये बहुत ज़िद्दी होता है, लोअर टमी का फैट नहीं जाता। ये सेट्स आपको करने, और ये कितना करना है हैदर, डिपेंड्स, लाइक नॉर्मल 3 सेट्स ऑफ 15 और 12। ओके, 15 और 12 के आपने 3 सेट्स करने, 15 फिर ब्रेक लें, फिर 15 और फिर उसके बाद 15, ये 3 सेट्स हैं। थैंक यू सो मच हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और उन्होंने आपको जो है कैसे आपने फ़ैट बर्न करना है, एंड अच्छी डाइट लीजिए ताकि आप ख़ुद को हेल्दी रख सकें, एंड एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद, और फिर मैं आपकी कॉल्स भी शामिल करूँगी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिएगा, जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एंड मेरे सितारे क्या कहते हैं, शायद मैं इनकार करूं कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मैं जानना ज़रूर चाहती हूँ, है ना, ऐसा होता है ना। सो ऐसे ही लोगों के लिए ये सेगमेंट है जो एंजॉय करेंगे डेफिनेटली, कि आपके सितारों की चाल क्या कहती है, कौन से लोगों के लिए जो है इस वक्त ये वीक अच्छा रहेगा, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, कौन कौन सी एहतियात है जो आपको करनी चाहिए। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन जो इस वक्त जो है सब पूछ रहे हैं कि ये कोरोना वायरस कब ख़त्म होगा। सो ये भी हम पूछ लेंगे कि सितारों की चाल क्या कहती है कि ये वायरस कब इस दुनिया का जो है वो पीछा छोड़ेगा। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप कॉल भी कर सकते हैं, आप अपने बारे में भी जान सकते हैं। स्पेसिफिकली कोशिश कीजिएगा कि एक सवाल करें आप, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स जो हैं अब वो शामिल कर सकें, राइट। सो इस बारे में आपको बताने के लिए एक ऐसे एक्सपर्ट जिन्हें आपने 12 मुख्तलिफ टेलीविज़न प्रोग्राम्स में देखा है, जी उठा पाकिस्तान का भी हिस्सा रहे हैं, एंड बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस करते हैं, एंड अपने इल्म को बहुत बेहतर समझते भी हैं। इरफान कामिल साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? ठीक है, आप सुना? हम कोविड से पहले मिले थे। कोविड से पहले मिले थे, है ना, तो अभी कोविड ने मिलने नहीं दिया बहुत सारे लोगों को। कोविड अच्छा, कब जाएगा ये कोविड? कोविड देखें, बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था लास्ट, अगर हमारे आप पाकिस्तान में लगाइए तो ऑलमोस्ट मार्च में लॉकडाउन हुआ, 18 मार्च को। यस। और फिर ये बढ़ते बढ़ते फिर ये इतना ज़्यादा हुआ, फिर बीच में एक थोड़ा सा था पहला जो पेशेंट था, आई रिमेंबर, एग्जैक्टली। और फिर होते होते ये फिर लोअर डाउन हुआ, अब फिर ये एक सेकंड वेव है ऑब्वियसली। एक्चुअली हर किसी के साथ नहीं है ये चीज़ें, अगर आप देखा जाए ना, ये कोविड बेसिकली एक सर्टेन टाइम के अंदर आया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी जुपिटर की। एक प्लैनेट है जुपिटर, ठीक है, और आसान लफ्ज़ों में उसको मुश्तरी कह सकते हैं। तो उसकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, और जुपिटर और मार्स जहाँ पे भी इकट्ठे होते हैं, और स्पेशली उस वक्त जुपिटर सैटर्न था जब ये आया, ठीक है। और अभी राइट नाउ आप देखें तो फिर दिस इज द टाइम ऑफ जुपिटर। अभी जैसे हम बैठे हुए इस वक्त, दिस इज ऑलमोस्ट 21 नवंबर से, क्योंकि सेजिटेरियस मंथ है, तो मतलब ये बात सही है कि ये भी पीक रहेगी इसकी, ये अभी रहेगी, ओके। बट अब इसके अंदर देखिए डिफरेंट चीजें, वो क्या कि इसके अंदर कुछ
आप कह सकते हैं कि कुछ अपनी अपनी कंट्रीज के हिसाब से इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, ओके डिफरेंट है। बट एक जो चीज़ हम कह सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट ये मार्च तक रहेगा Okay. ऐसे ही। फिर मार्च के बाद ये स्लोअर डाउन होता जाएगा। राइट, और बिकॉज वेदर वैक्सीन चेंज भी होता आ जाएगी रहेगा। अच्छा, almost। वैक्सीनेशन के बारे में देखें, जो इस वक्त तहकीक और ये सब चीज़ें चल रही हैं कि पाकिस्तान में अभी आप इंतज़ार करें अगले 6 महीने तक, तो वैक्सीन अल्लाह करे कि आ जाए, लेकिन अभी इतना हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अभी क्या है, सिर्फ हमें एहतियात करनी है ताकि हम अपने आप को बचा सकें। अच्छा, आपने कहा मार्च के बाद थोड़ा स्लो डाउन होगा, लेकिन डेफिनेटली अभी हमें इसको 2021 में भी कोप अप करना क्योंकि पड़ेगा। ये जो प्लैनेट्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं और ये एक दूसरे के बिल्कुल एंटी हैं। जुपिटर और जुपिटर के बाद एकदम सैटर्न है। ऑलमोस्ट हम इस वक्त कैप्रिकॉर्न के ठीक है। अंदर रेट्रोग्रेड कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो लोग भी कैप्रिकॉर्नियंस हैं और एक्वेरियस हैं, ओके, उनका प्लैनेट सैटर्न है। ठीक है। वो थोड़ा सा अपने एहतियात करें, सदकात बढ़ा दें। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस जो हैं वो एहतियात करें। क्या एहतियात होगी? ये होगी कि एक तो सदकात ज्यादा से ज्यादा दें। ठीक है, अच्छा, ओके। उनके लिए हमेशा जो सदके का दिन है वो सैटरडे सैटरडे, बेस्ट है ओके, कि वो सैटरडे के दिन सदका करें। और क्योंकि जुपिटर है तो थर्सडे का दिन, ठीक है। थर्सडे और सैटरडे। थर्सडे ज्यादा इफेक्ट करेगा क्योंकि वो जुपिटर से बेसिकली एंटी प्लैनेट ठीक है। अच्छा, और सदका क्या देना है ये मैं पूछती हूँ। एक कॉल भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, हुमैरा बात कर रही हूँ। कैसी हैं सना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी, साहिवाल से बात कर रही हूँ। आपको वेलकम कहेंगे नए वीक में। बहुत बहुत और शुक्रिया। बहुत अच्छा, आपने जो पहले एक्सरसाइज दिखाई वो भी हमने देखी, सब बैठे हुए देख रहे हैं। और Lovely। अभी जो भाई आए हुए हैं वो भी बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। बहुत क्या अच्छा बात शो है है, आपका। थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट इट। अच्छा, ये बताओ कि आपने पूछना क्या है हुमैरा, जी, किसके मैंने बारे अपने भाई का पूछना है। ओके। उसकी तारीख पैदाइश है 14 जून 1985। 14 जून, 14 जून 1985। ओके, भाई का नाम बताओ। दोपहर 3:15 बजे ठीक है। साहिवाल में पैदा हुआ है। उमर नाम है। उमर नाम है। जी, इसका ये पूछने तो ये बाहर जाने के लिए कर रहे हैं कि इसका हो जाएगा बैरून मुल्क, ये नहीं होगा। और अच्छा, दूसरा ये मतलब कि पढ़ने जाना चाहते हैं, कारोबार नहीं, के जी, नहीं, वैसे सेटलमेंट सेटल के लिए। ओके ओके। जी। और दूसरा ये कि इनके लिए अगर यहाँ पाकिस्तान में रहेंगे, अगर नहीं जाने का हो रहा, तो यहाँ कौन सा काम इनके लिए करना बेहतरीन रहेगा? ओके, राइट। कोई और क्वेश्चन है या इट्स डन? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये बड़ा प्रॉब्लम है। आई रिमेंबर लास्ट टाइम भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि इस वक्त जो कंडीशन है, पाकिस्तान से मूव करना लोगों के लिए बेहतर है या नहीं है। कहते तो यही हैं कि इस वक्त जो जहाँ है वो वहीं पर है, लेकिन आपके सितारे क्या कहते हैं ये आपको अभी जो है वो इरफान बताएंगे। एक और कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? असद अली शाह बात कर रहा हूँ कराची। जी असद साहब, कहिए क्या पूछना है आपको? मैंने भी जरा पूछ रहा था, थोड़ा सा अपने लास्ट मतलब पूछ रहा था, थोड़ा परेशानी टेंशन में। अच्छा, आप अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं? जी जी, अपने अच्छा, अपनी तारीख़ पैदाइश बताइए। 16/6/1979। 16/6 1979 79। ओके, राइट। टाइम ऑफ बर्थ। अच्छा, आपकी टाइम क्या था, पैदाइश का वक्त क्या था? नहीं, ये तो नहीं पता। अच्छा, Okay, कहाँ इनका नाम पैदा क्या हुए है? आप? मैं खैरपुर से मिलके में खैरपुर। ओके, सो आप जो है वो कारोबारी मसाइल के हवाले से पूछ रहे हैं कि थोड़े से मसले चल रहे हैं, ऐसा है सवाल आपका? हाँ, नहीं कारोबारी तो नहीं, बस वैसे थोड़ा सा ना, बस टेंशन है, ये खत्म होती दूसरी है, इस तरह का थोड़ा सा ना। नाम क्या है? अच्छा, पता करना। ठीक है। असद अली शाह, आपने अपना नाम बताया। जी। ठीक है, ओके ओके। घर में जो है ना वो थोड़ा लड़ाई झगड़ा कम रखा करें, उससे भी बरकत होती है। अक्सर इससे भी बरकत उठ जाती है, ये मेरा अपना मानना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हालात जैसे भी हों, घर जो है ना वो छोटा और सुकून की जगह होता है, तो उसको ज़रा सुकून की जगह ही रखा करें। जी इरफान जी, पहले कॉलर का बताइए। पहले हुमैरा थी हुमैरा। साहिवाल से, और इनके भाई के लिए उन्होंने पूछा उमर। उमर एक्चुअली
मैंने जो क्विक बहुत कैलकुलेशन की, इसके जी। अंदर एक तो उम्र है, बहुत ही इमोशनल इंसान, पहली बात तो ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल है, हाँ। कुछ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसके अंदर इनकी जो चीज़ें बन रही होती हैं वो भी इनकी एंगरनेस और उसके जज्बाती इमोशनल जो एक इनकी नेचर है उसकी वजह से वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। ठीक है। ऑल्दो ही इज़ वेरी वेलफेयर माइंडेड पर्सनैलिटी, ओके। लेकिन इनकी जो चीज़ें डिस्टर्ब हैं वो बेसिकली समटाइम्स इनका एक ट्रिगर करता है इनका एटीट्यूड, जिसकी वजह से डिस्टर्ब, लेकिन ये क्योंकि इंसान के इख्तियार में नहीं ठीक होता। है। तो इसमें सबसे जो क्विक जो चीज़ है, एक तो ये है कि बेसिकली ये स्कॉर्पियन एसेंडेंट ठीक है, है। इनका राइजिंग साइन स्कॉर्पियो है, और स्कॉर्पियो बेसिकली मार्स रूलिंग साइन है। और तो इनको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए बाहर? इनको अभी नहीं जाना अभी चाहिए, नहीं जाना दिस इज नॉट द राइट टाइम। इनके लिए जो राइट टाइम आएगा अप्रैल एंड नवंबर 2021 में अप्रैल, और अप्रैल में एक तो कंफर्टेबल हो जाएगा सब ठीक है, कुछ, ओके। ऑल्दो ये जो निकलती हुई चीजें अब लग रही हैं, Right. ये थोड़ी कंफर्टेबल जोन में चली जाएंगी, ट्रैवलिंग आसान हो जाएगी, वरना अभी इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओके। और ये अगर इसको अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल करना चाहते हैं अपनी चीजों की, कि वहां तक प्लानिंग इनकी कंप्लीट हो जाए, तो ये ट्यूसडे के दिन सदका करें। किस चीज का मुझे ब्रेक पे ट्यूसडे के जाना दिन है? सदका करें, किसी भी जो डीप फ्राई जो ऑयली कोई चीज हो, जिसमें समोसे हो सकते पकोड़े, हैं, जिसके अंदर समोसे, पकौड़े हो वो सकते हैं, आप जो है ये किसी भी गरीब को दें। ठीक है, ये आप एक सदका है खिलाइए। इनके लिए। ओके राइट, ये चीज़ों आपका के साथ। सदका है, ट्यूसडे को आपको करना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इंशाल्लाह जो कॉलर थे उनका जवाब भी लेंगे और मजीद कॉल शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंड जनाब, बात हो रही है आपके सितारों की कि आपके सितारों की चाल कैसी है। आप भी अपने बारे में जान सकते हैं, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। आपने अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ इज़ रियली इंपॉर्टेंट, अगर वो आपको याद है वो आपने बताना है। एंड इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं। कॉलर थे असद अली शाह ब्रेक पे जाने से पहले, एंड 16/6/1979 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक मसला रहता है, मसले तो आपके साथ भी होंगे, मेरे साथ भी हैं, बट हाउ वी डील इट्स मोर इम्पोर्टेंट। देखिए, सबसे पहली चीज जो है वो तो ये है कि करेक्ट टाइम, करेक्ट टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, हम ब्रेकफास्ट लंच में नहीं करते, लंच में हम डिनर नहीं करते, तो कुछ लोग कर लेते हैं। टाइम वेरी मच इम्पोर्टेंट। एक्सेप्शनल होते हैं वो लोग। और नेचुरली लोग बेचारे डिफरेंट चीज़ों में फंसे हुए होते हैं। अभी इन्होंने कहा कि ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिस्टर्ब है। हाँ, उन्होंने कहा और भी एक के बाद एक इशू रहता है मेरे साथ। एक तो ये कि नाम का बड़ा अमल दखल होता है जिंदगी के अंदर, अच्छा। ये बहुत काउंट करता है। Okay. इसकी पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्स होती हैं, आपकी बर्थ के साथ रिलेट असद नाम करती इज हैं। नॉट नहीं, पॉजिटिव। असद नाम इज बेसिकली इट्स अ वेरी डोमिनेटिंग नेम, यानी इट्स अ वेरी हाईएस्ट नंबर। असद का अगर आप डिजिट निकालें तो इट्स नंबर 9, ओके, एंड 9 नंबर इज हाइटेड नंबर, 9 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। 9 के बाद फिर 10 आ जाता है, 1 आ जाता है। तो ये जो 9 नंबर पर्सनैलिटीज होते हैं, ये अपनी चीज़ों के अंदर सिर्फ और सिर्फ डोमिनेट करते हैं। ठीक है, ये लीडिंग नहीं होते। राइट। तो इनको क्या करना चाहिए? इनको सिर्फ ये करना चाहिए कि अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, बेसिकली ये 16 जून है और नेचुरली इनका जो सन साइन है वो जेमिनाई है, तो जेमिनाई रिलेटेड और इस ड्यूरेशन में जिसमें अभी इन्होंने कॉल की है, ये कॉल आना, इस डेट में आना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो उस हिसाब से इनको मैं अभी जो बताऊंगा, तो इनको बेसिकली सदका करना चाहिए। ओके। और सदका इनके हिसाब से सैटरडे के दिन करना चाहिए, ठीक और है। इनको केयरफुल होना चाहिए, स्पेशली मोटर बाइक चलाते हुए, अच्छा, क्योंकि वो इनके लिए डेंजर है। ओके, टू व्हील राइडिंग जो है वो इनके लिए डेंजर है, इसलिए कि अल्लाह ना करे एक्सीडेंट्स उसमें डिफाइन होते हैं समटाइम्स। तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि कभी भी ऐसा हो, बट बी केयरफुल। स्पेशली इनका नेम और इनकी बर्थ ये रिलेट नहीं करती आपस में, नंबर 7 एंड नंबर 9। तो इनको एक ट्यूसडे के दिन एक सदका देना चाहिए, जो मैंने पहले भी बताया। आज इत्तेफाक से वो स्कॉर्पियो थे और ये भी ठीक है। मार्च ट्यूसडे रिलेटेड है। आपने जो डरा दिया है, ट्यूसडे और दूसरा कौन सा दिन है? सैटरडे। सैटरडे दोनों आपको दिन मैं बताऊं, ये क्या सदका देना है? ट्यूसडे के दिन डीप फ्राई कोई भी चीज ले लें, जिसमें अच्छा, ये भी समोसे हो ऐसे, सकते हैं, ठीक है, जिसमें ओके। रोल हो सकते हैं, कुछ भी। ओके। और वो लेंगे ये 9 की तादाद में, 9, 9, ठीक है। और ये किसी भी गरीब को दे दें। ठीक है, और सैटरडे के दिन, एक्चुअली
थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, हम इसको Callers हैं हमारे पास अभी चले queue बस में, इनको ठीक है? फिर ये कहते हैं ट्यूसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे एंड सैटरडे Saturday आपने को- फ्राइड चीज़ देनी है, जी। ओके राइट। एंड बाइक राइड करते हुए ज़रा अपनी स्पीड को कंट्रोल करें। Control हो करें। सकता है आपके पास सिर्फ यही ट्रांसपोर्ट हो, एंड हेलमेट का इस्तेमाल करें, ये एहतियात है जो आप But बरत सदका। सकते हैं, और सदका लाजमी है। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं रंगिया खान से बात कर रहा हूँ। जाहिद हुसैन मेरा नाम है। जी जाहिद साहब कहिए, क्या पूछना मेरा चाहेंगे? बेटा है बाबर हुसैन, जो कि शादीशुदा है, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं खूबसूरत माशाल्लाह। उसके। तो मेडिकल रैब में शोबे में काम करता है। जी तो बताए बगैर ही बस यही चाहकर मुझे कहा, आप पता नहीं कहाँ है वो, कि मैं प्रमोशन हो गई है, मैं घर के लिए सोच के गया हूँ, ये कर्जे आपके ऊपर उतारने मैंने इस तरह करके वो बगैर बताए हुए वो यहाँ से चला गया मेरे पास ना, बच्चे भी साथ ले गया अचानक। तो हमें जाने के बाद पता चला कि वो यहाँ से चला गया है, सामान भी उसने बेच दिया था अपने घर का। तो उसके लिए परेशान हूँ, माँ बाप हैं हम, जहाँ भी रहे खुश रहे, बच्चे अलग होते आए सुने हमने, लेकिन इस तरह नहीं कि बगैर बताए माँ बाप को चले जाएं। उसके बारे में पूछना साहब से मैंने कि उसके लिए कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किलें तो नहीं होंगी वहाँ पर, तो जहाँ खुश रहे हम। पहले तो मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दें, कि क्योंकि माँ बाप के लिए औलाद का दुख बहुत होता है, माँ बाप चाहते हैं कि वो नज़रों के सामने रहें। दूसरी चीज़ ये कि मुझे इस चीज़ का इत्मीनान है, खुशी है कि वो जहाँ भी होंगे सुकून में होंगे, बिकॉज़ आप यहाँ उनके लिए दुआ कर रहे हैं। आप अभी भी आपकी आवाज़ भर गई, और जिस तरह से आपने कॉल की अपने बेटे के लिए, अल्लाह ताला आपको सुकून दे, और जल्द आपके बेटे जो हैं, जो आपकी आँखों की ठंडक हैं, वो लौट कर आपके पास वापस आएँ। तारीख़ पैदाइश बताएँगे आप अपने बेटे की? तारीख पैदाइश ज़बान तो नहीं है मेरे, ये याद नहीं है मुझे। आपको याद नहीं? कुछ और पूछना चाहें? 30 साल है, 30 साल है तकरीबन। सॉरी दोबारा बताइए। 30 ईयर्स का है, 30 साल। 30 साल के हैं, अच्छा। चलिए जाहिद साहब, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, और मुझे पता है आप लोग बहुत परेशान हैं, पूछ लेते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी सोचें अब कितनी देखें इसमें परेशानी। तो सबसे बड़ी तो यही है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रसूल अल्लाह से 2 गम उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा 2 गम सबसे बड़े हैं, एक मुझे मेरे नवासों की गम, हज़रत इमाम हुसैन इमाम हसन का उनको पता लग गया था कि शहादत होगी, और दूसरा उन्होंने कहा कि जवान औलाद का माँ बाप के कांधों पे जाना, यानी ये भी एक गम है। बिल्कुल। तो ये चले गए। अब औलाद के, मैं तो कहता हूँ बस अल्लाह औलाद को नेक हिदायत दे अल्लाह की ज़ात, बेशक ऐसे ही। लेकिन हम इनके लिए ये कर सकते हैं, एक तो मैं खुद दुआ कर सकता हूँ, आप भी दुआ करें, सबसे बड़ा तो दुआ का अमल है। उसके बाद ये किसी ना किसी को इसी नीयत के साथ, जो इसके अंदर मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ विज़िट कीजिए ऐसे प्लेसेस, जैसे हमारे तो अल्लाह का शुक्र है बहुत जगह हैं, बिल्कुल। आप शेल्टर हाउसेस जाइए, वहाँ उनको हेल्प कीजिए। आप यकीन कीजिए किसी की औलाद का गम आप शेयर करेंगे, आपको औलाद का गम नहीं देगी अल्लाह की ज़ात। राइट, लेकिन उनको इस चीज़ का एक रिग्रेट होगा ना कि मुझे बोल के चले जाते तो मेरी दुआ लेकर चले जाते, लेकिन बस अल्लाह ताला महफूज रखे सबको इस तरह ईमान की रखें परेशानियों जाहिद साहब, से। इंशाल्लाह ताला वापस आ इंशाल्लाह। जाएंगे। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है हमारे साथ? मैं रिफत बात कर रही हूँ। जी कहिए। मैंने अपनी बेटी के लिए पूछना, उसके डेट ऑफ बर्थ है 26 मई ठीक है, 1989। ओके। नाम सुबह 10 बजे वो पैदा हुई थी। नाम क्या है बेटी का? आतिका। सॉरी, आतिका। आतिका। आतिका, ठीक है। उसके ना ससुराल में इशू बहुत रहते हैं उसके साथ, मैं बहुत परेशान हूँ उसके, है ना, जब शादी नहीं हो रही होती तो भी माएँ परेशान होती हैं, बेटी की शादी नहीं हो रही, जो फिर उनके जब घर शादी का हो माहौल जाती है ना, तो फिर हाँ, यानी कि वो बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे अब नॉर्मल होते हैं ना, ऐसी हो गई। तो आपने जाके उनको बोला नहीं कि मैंने इतने प्यार से बेटी अपनी दी थी तुम लोगों को, तुम लोगों ने क्या किया मेरी बेटी के साथ? बस मुझे देर हो गई क्योंकि उसने वहाँ का बताया नहीं मुझे कुछ कि वहाँ क्या हो रहा है, किस तरह से वो इसके साथ बिहेव करते हैं। वो ये सोच रही होंगी ना कि आप परेशान हो जाएंगी, ये भी तो आपने उनको सिखाया होगा ना कि जो भी हालात हैं उसमें सब्र करो, ये भी हमारी तरबियत का हिस्सा रहता है। चलिए अल्लाह ताला आसानियाँ करें, और आप दुआ करें, आप दुआ करेंगी तो अल्लाह ताला। बस दुआ ही करती हूँ मैं बस उसके लिए, उसको यही समझाती रहती हूँ, सब्र का ही बताती रहती हूँ। हाँ लेकिन अल्लाह पे छोड़ो, अल्लाह पे छोड़ो। आप बहुत, यानी कि बहुत ज़्यादा वो प्रेशर में आ गई। ठीक है, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ?
मैं जैनब लाहौर से बात कर रही हूँ, मुझे अपने अब्बू के बारे में पूछना था। हाँ जी जैनब, अपने बाबा का नाम बताओ। तारिक किबरिया। तारिक। तारिक किबरिया। ओके, उनकी डेट ऑफ बर्थ? 6 अक्टूबर 1963। ओके, एंड टाइम ऑफ बर्थ पता है आपको उनका, किस वक्त पैदा हुए थे वो? तकरीबन फजर की नमाज तक। अच्छा ठीक है, सवाल क्या है बाबा के लिए आपका? वो जो भी काम करते हैं उनको लोड तो हो रहा है, वो सऊदीया में रहते हैं, तो मैं पूछना चाह रही हूँ वो कौन सा काम करें, पाकिस्तान आके करें कि सऊदीया में? अच्छा चलो ठीक है जैनब, हम पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। राइट, अच्छा एक चीज़ मैं इन कॉलर से पहले पूछना चाहूँगी, जिस तरह जाहिद साहब थे, मेरे बार बार मेरे जहन में उनकी वो रिकॉल हो रहा है उनके अल्फाज, कोई ऐसा सदका या कोई ऐसी चीज़ जिससे आप ये हो कि आप उसका, या कोई ऐसा कुरानी आयत आप पढ़ें कि आपको ये हो कि अल्लाह ताला मेरी औलाद महफूज रहे। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान परेशान होता है, वो सोचता है मेरी औलाद पे मेरा बस नहीं चल रहा, लेकिन मैं दुआ तो कर सकता हूँ ना, तो वो क्या होगा? कोई ऐसा सदका? देखें, सबसे पहले तो हर इंसान का एक तो औलाद जो है ना, इसमें बाप का बड़ा किरदार है। जिस तरह रोजी के अंदर, पैसे के अंदर औरत का बड़ा किरदार होता है, वाइफ का बड़ा किरदार होता है, और ये दोनों चीजें बिल्कुल सही हैं, पैरेलल चलती हैं। तो सबसे पहले तो जो मेन चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, लोग इसको सुनते नहीं है, या सुनते हैं तो शायद इग्नोर कर देते हैं, या शायद ज़रूरतें लोगों की ऐसी हो गई हैं कि सबसे पहले तो एम्फेसाइज कीजिए कि औलाद को रिस्क हलाल दें। पहली चीज़ है ये कोर है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे ज़मीन में आपने बीज उगाया है, तो वो फिर जिस फल का है वही फल आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। पहले तो इसको कर लें। सेकंड चीज़ कि सबसे पहले बच्चों के साथ आपको जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ें हैं, उसको दरगुजर करने का या उससे थोड़ा सा कंफर्टेबल होने का सबसे जो अच्छा तरीका ये है कि आप एक दिन है, एक ऐसा है पूरे हफ्ते के अंदर, वो है वेडनेसडे का दिन, ठीक है, बुध का दिन। ये बड़ा कंफर्टेबल डे है। ओके। इसको अगर आप देखें तो वेड डे है, बेसिकली वेडनेसडे, शादी का दिन। ओके, ठीक, अमूमन मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि वेडनेसडे के दिन करें, हैप्पी डे है, और क्योंकि मिड पे आ रहा है एक तो वैसे ही 7 दिनों के बीच में आता है, ठीक है, तो बहुत सपोर्ट करता है। तो इस दिन अगर अपनी औलाद के लिए स्पेशली सदका करें तो किसी भी ग्रीन चीज का करें, ग्रीन वेजिटेबल का, ठीक है, हरी सब्जी कोई भी ले लें, सब्जी वो आप मूंग की दाल ले लें, ये किसी भी गरीब को दें, उस दिन गरीब किसी को खाना खिलाएं। हम तो उमूमन थर्सडे को रख रहे होते हैं ना, राइट, लेकिन आपको वेडनेसडे को करना है, ठीक है, ओके, टाइम कम है, वरना ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि शायद हम पूरे प्रोग्राम्स एक टॉपिक पे कर सकते हैं, लेकिन कॉलर नाराज हो जाएंगे। सो रिफत जो है उन्होंने अपने पूछा साहबजादी के लिए, आतिका के लिए, कि उन्होंने कहा ससुराल में मसले बेसिकली एक तो ये है कि अब क्योंकि वो कॉलर ऑफ हो जाते हैं, वरना मैं लाइव बात करूं इनसे। एक तो ये है कि इनकी जो साहबजादी हैं, अगर उनसे पूछा जाएगा ना तो उनको लोअर बैक का इशू होगा, ठीक है, नंबर 1। अच्छा, जो मैं डिजीज के ऊपर बात करता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ कि डिजीज इटसेल्फ बीमारी नहीं है, डिजीज आपको ये इंडिकेट कर रही होती है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं जब अपने किसी क्लाइंट को ट्रीट करता हूँ तो उसकी डिजीज को नहीं ट्रीट कर रहा होता हूँ, बेसिकली उसकी प्रॉब्लम को ट्रीट कर रहा होता हूँ। तो ये नंबर 8 है पर्सनालिटी, ये 26 तारीख इनकी 26 में 1989 है। इनको सिर्फ और सिर्फ एक रेमेडी करनी चाहिए, और इनको सिर्फ सैटरडे के दिन सदका करना चाहिए किसी भी गोश्त का, चाहे कुछ भी ले लें, अपनी हैसियत के मुताबिक लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ नियत की कबूलियत है अल्लाह के पास। तो ये आप, इनकी वालदा जो है वो भी अपनी बेटी के नाम से ये सदका कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, और इंशाल्लाह इनको बहुत अच्छे इफेक्ट्स आएंगे। राइट, जैनब ने अपने बाबा के लिए पूछा, उनका नाम है तारिक, और वो कह रही हैं कि वो सऊदीया में रहते हैं लेकिन कारोबार में मसाइल हैं, वापस आ जाए या वहीं रहें? नहीं, वहीं रहें। और क्या काम करें, किस तरह? अगर वो जॉब कर रहे हैं, मुझे लगता है वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि बेसिकली 6 अक्टूबर है। अच्छा, इनके जो वालिद है ना, वो स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सनालिटी हैं, वो बड़ा पढ़ने पढ़ाने वाले आदमी हैं, वजीफे वज़ाइफ करने वाले इंसान हैं। उनको कहिए कि उनके हिसाब से थर्सडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक, क्योंकि मैं उनके हिसाब से बात करूंगा, अपने हिसाब से नहीं करूंगा, हर इंसान को हिसाब से बात करनी चाहिए। तो उनको कहिए थर्सडे के दिन किसी भी येलो चीज़ का सदका दें, ठीक है, उसमें किसी नीडी को हेल्प करना है, नीडी को हेल्प करें, और स्पेशली जो सबसे अच्छी चीज़ है वो अगर उनके वहाँ नहीं कोई कर सकते तो यहाँ कर दें। जब इनकी बेटी इनके लिए इतनी फिक्रमंद है तो इनकी बेटी भी कर सकती है। तो ज़ैनब करेंगी ये, ज़ैनब कर सकती हैं। थर्सडे के दिन किसी भी येलो चीज़ का सदका करें, जिसमें कोई चने की दाल हो सकती है, जिसके अंदर कोई येलो मिठाई हो सकती है, येलो कपड़ा हो सकता है, कुछ भी करें सिर्फ नियत के साथ कि इनके वालिद का रोज़गार बना रहे, और इंशाअल्लाह ताला बना रहेगा। और इसके साथ साथ क्योंकि ये 6 नंबर पर्सनालिटी हैं,
तो इनके लिए फ्राइडे का दिन भी है, और फ्राइडे के दिन अगर ये सदका करना चाहें तो किसी भी वाइट चीज़ का कर सकती हैं। ओके राइट जनाब। सो बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने को, लेकिन क्या करें, वक्त की कमी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा से ये सेगमेंट करेंगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सर, थैंक यू सो मच कि आप आए। थैंक यू वेरी मच। एंड मैं ब्रेक लूँगी और ब्रेक पे जाने के बाद जब हम वापस आएंगे सो आप सबके फेवरेट दी साहिर लोधी हमारे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि उनका एक ब्रांड लॉन्च हुआ है। सो उस हवाले से उनसे बात होगी, तो हमारे साथ रहिएगा। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंड थैंक यू सो मच मेरे तमाम देखने वालों का कि अपने शो के ज़रिए जो भी चीज़ें हम आप तक पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं, आप उसको पसंद करते हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी जो आप सबके दिलों में बसते हैं। इस स्क्रीन के ज़रिए आपके बहुत सारे मसलों को उन्होंने हल किया। आप उनका बैठना उठना, उनका कहना, सब चीज़ पसंद कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स आपके लिए लॉन्च की एंड उन प्रोडक्ट्स को इन्होंने मेरे शो के ज़रिए भी आप तक उनकी इन्फॉर्मेशन और उनके फ़वाइद पहुँचाए। जी मैं ज़िक्र कर रही हूँ दी साहिर लोधी का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनवाइटिंग अस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। वी लव योर शो। एंड जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं जो ये सना का शो देखते हैं, वी लव यू गाइस एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। राइट। एंड अमोर जो साहिर की प्रोडक्ट है, एंड जब इस तरह के लोग जो बहुत ही डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर चल रहे होते हैं, वो जब कोई चीज़ मार्केट में लाते हैं तो इस बात का यकीन रखें, आंखें बंद करके उन चीज़ों को ख़रीदें कि ये उनका बेबी है और वो बहुत मोहब्बत के साथ इन चीज़ों को लेकर आए और हैं। सच्चाई के साथ, एग्जैक्टली तो होती है, बट सच्चाई के साथ। जो चीज़ मैं खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो चीज़ मैं दूंगा नहीं लोगों को। और मैं खुद जो है वो अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ। आज हमने 2 नई चीज़ें जो पुरानी हमने ख़त्म कर दी थी, उनको दोबारा से मुझे उनको इम्प्रूव करना था। तो उन दोनों चीज़ों को मैंने इम्प्रूव किया है और आज आपके लिए मैं वो दोनों चीज़ें लेके आया हूँ। प्लस हमारे पास 2 फैमिली पैक्स हैं हमारे शैम्पू के। हमारा शैम्पू सबको पता है कि ये बालों को बालों को गिरने से रोकता है, शैम्पू है, और घना करता है, आपके बालों को स्याह करता है, चमकदार करता है, घना करता है। ये दोनों शैम्पू ऐसे हैं। और शैम्पू इज़ देयर। मैं आपको बता दूं कि ये शैम्पू जो है, ये वैसे अगर आप लेते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, पर एट द सेम टाइम अगर आप हमसे ऐसे लेते हैं तो हमने इसको 1800 में पूरी फैमिली के लिए कर दिया। ज़बरदस्त। तो अगर आप मेरे शो के रेफरेंस से आप कॉल करेंगे, अभी नंबर्स मौजूद हैं स्क्रीन पर, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फेसबुक का पेज भी है, इंस्टा का पेज भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। एंड इट्स रियली गुड। आई थिंक ये फैमिली पैक है एंड इट्स नॉट बैड एट 1800। और आपके कलर ट्रीटेड हेयर्स हैं, नॉर्मल हेयर हैं, आप मर्द हैं, आप औरत हैं, सब इसको इस्तेमाल। सबसे बड़ी बात ये गंजपन को क्योर करता है, मतलब वाकई इसमें हेल्प करता है क्योर करने के अंदर। तो इट्स रियली रियली इफेक्टिव। दूसरी बात ये, इसके साथ साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर किसी का माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस है और आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल गिर रहे हैं और सर्दियों के मौसम में ज़्यादा जाते हैं, तो आप 3 दिन अमोर सिल्क का ये ऑयल लगा लें और इसके बाद देखिएगा कि आपके बाल वापस आने लगेंगे बहुत आराम के साथ। यूज़ कैसे करना है ज़रा, ये प्रोसीजर बहुत आसान है। इसके अंदर ड्रॉपर है, ड्रॉपर के अंदर आपने ऐसे कर लिया, बस ये इतना लिया आपने 1 या 2 बार, और इसको आपने अपने बालों के अंदर, जड़ों के अंदर लगा लिया। 40 मिनट तक आपने इसको रहने दिया, उसके बाद आपने इसको वॉश कर लिया। कोई गर्म तौलिया बांधने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बालों का आपको घना करेगा, स्याह करेगा, चमकदार करेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपके बालों को नरिश करेगा। जो वॉल्यूम आपको चाहिए ना, कि आपको घने चाहिए बाल, शादियां आने वाली हैं, वो वेडिंग्स का सीजन है, पूरा चेंज होता है तो नॉर्मली रूटीन में, और इस सीजन में बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो ये डेफिनेटली उनको क्योर करता है। अच्छा, और अगर किसी के बहुत ज़्यादा हेयर लॉस है और वो किसी सूरत नहीं रुक रहा, तो और वो ये चाह रहे हैं कि जी उनका हेयर लॉस रुक सके, तो उसके लिए मैं आपको ये गारंटी कह सकता हूँ कि दिस इज़ अमेजिंग। ये बॉटल बहुत छोटी सी है लेकिन बड़ी कमाल है। ये गंजपन का एक्चुअल इलाज है। ये गंजपन का एक्चुअल इलाज है। ये मैजिकल है, लेकिन ये जिनको ज्यादा हेयर लॉस है वो यूज करेंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जिनको बहुत ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत है, यहाँ से बाल जा चुके हैं, थिनिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिन्होंने बड़े ड्रायर इस्तेमाल किए हैं, बड़े स्ट्रेटनर नॉर्मली होता है फ्रंट पर यहाँ से चले जाते हैं, तो आप यहाँ पर ये आपको 7 ड्रॉप्स यूज करने, दैट इज ऑल। 1 2
3 4 5 6 7 एंड इट्स नॉट ग्रीसी। No, ये not at all. बिल्कुल ये सिरम है और ये नरिश करेगा एंड रीग्रोथ करेगा आपके सबसे बड़ी बात ये आप इसको रात को लगा लें, सुबह उठ के आप नॉर्मल हमारा जो शैम्पू है, अमोर का जो शैम्पू है, आप उससे धो लीजिए एंड दैट्स अबाउट इट, दैट्स अबाउट इट। और ये आपके बालों को डेफिनेटली घना कर देगा, आपके बालों को गिरने से रोक देगा। आई थिंक स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, यू कैन आप मेरे बाल देख सकते हैं। मैंने अपने बाल, अब मैं अपने बालों में सिवाय इसके कुछ नहीं लगाता। और मैंने सना आपको बताया था, मैंने बहुत सारी चीज़ें यार यूज़ की हैं। मैंने इतनी चीज़ें यूज़ की हैं, मैंने मिनॉक्सिडिल लगाई है, मैंने प्रोपेशिया 15 साल खाई है, 15 साल 15 ईयर्स टू सेव माई हेयर। मैंने 15 साल प्रोपेशिया ली है। लेकिन अगर आप जैसे ही उसको छोड़ते हैं, आपके बाल जितने आए थे 20% उससे ज़्यादा गिर जाते हैं। सो व्हाट आई डिड वाज 3 months बैक मैंने अपनी ही प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू किया। एंड आई प्रॉमिस यू, आई किड यू नॉट, आप मेरे बाल अब देख सकते हैं, कोई प्रोडक्ट इसमें नहीं लगी हुई सिवाय हेयर स्प्रे के, और मेरे बालों की थिकनेस आपके सामने। लवली। अच्छा, इवन बच्चों का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो जो इससे पहले जो ये ब्लैक वाली बॉटल जो उन्होंने साइड में दिखाई थी कि आप बच्चों को यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये बहुत ग्रीसी नहीं है, ऊपर से ये कि 30 to 40 मिनट्स आपने मैक्स लगाना है एंड डन। इसके बाद आप जो है वो शैम्पू कर सकते हैं। हेयर प्रोडक्ट्स भी हैं, स्किन पर भी आप लोगों ने बहुत काम बहुत ज़्यादा। देखें, स्किन की तो बात है कि ये चीज़ जो आपकी फेवरेट है, जो सना की बहुत ज्यादा फेवरेट है, उसको मैंने थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिया सना। हाँ। पहले ये आर्गन बेस था, ठीक है, अब ये इजिप्शियन ऑयल बेस है। Okay. इसका हमने नाम भी मैं चेंज 2 किया जुमले कहना चाहूंगी इसके लिए। पहले आप इसका नाम बता दीजिए। इजिप्शियन गोल्ड सीरम। इजिप्शियन गोल्ड देखिए, सीरम। गोल्ड को ना इजिप्ट से ही अगर किया जाए तो अच्छा है। इजिप्ट के अंदर ही गोल्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उनकी स्किन भी बहुत खूबसूरत होती है। मैं मुतासिर हुआ था, वहाँ पर इजिप्शियन एक क्वीन थी, नेफरटीनी उनका नाम था। उनकी गर्दन बहुत खूबसूरत थी, वो बहुत खूबसूरत थी। उनके जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उसके अंदर गोल्ड बहुत ज़्यादा नुमाया है। तो हमने वहीं का ये फार्मूला है, इट इज़ कॉल्ड इजिप्शियन ट्रेजर, लेकिन इसको हमने इजिप्शियन गोल्ड सीरम का नाम दिया है। और दिस इज अमेजिंग। इसमें एक्चुअल गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है। और आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको नजर आ जाएगा, इस पूरी बॉटल के अंदर आपको ये नजर आ जाएगा। अभी आप कॉल कर सकते हैं। वैसे अगर आप लेते हैं तो ये अच्छा, ये करता क्या है? ये आपकी स्किन को रिजुविनेट कर देता है, आपको टाइट करता है, आपकी स्किन को। आपकी लाफ लाइंस जो हैं इससे ये निकल जाती हैं, क्रोज फीट जो हैं ये खत्म हो जाते हैं, माथे की जो लाइंस हैं ये खत्म हो जाती हैं। ये लाइन देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको रात को 5 से 7 ड्रॉप्स यूज करने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड यू आर डन। ओके अच्छा, ये विंटर चेंज सीज़न आ चुका है एंड इसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राइनेस है, मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो लिटरली मैं इसको कोई दिन में 3 से 4 मरतबा, दिन में भी मैं इसको यूज़ कर रही होती हूँ। अपने मेकअप से पहले भी यूज़ करती हूँ। हर जब भी फेस वॉश करती हूँ, साहिर का जो फेस वॉश है मैं वो यूज़ कर रही हूँ, ये वाला जो है। हाउ डू यू लाइक इट? आपको कैसा मुझे लगता बहुत अच्छा लग रहा है। स्किन टाइटनिंग भी मिल रही है एंड दिस इज़ लव। लिटरली अगर ये ऐसी चीज़ है जो आपको मॉइस्चर देगा, आपको इसके बाद किसी और चीज की अपनी स्किन पर जरूरत नहीं। सबसे बड़ी बात ये ना, अगर आप बाहर से ये प्रोडक्ट लेते हैं तो ये प्रोडक्ट आपको $200 का मिलेगा। 197, 195, बिकॉज यू नो, और डॉलर के रेट सबको पता है कि कहाँ पहुंच गए। तो अगर आप हमसे लेते हैं तो इसे 1800, ट्रस्ट मी, इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। 1800 और ये पहले से भी ज्यादा अच्छा। मैंने इसकी विस्कोसिटी, इसकी थिकनेस कुछ गिराई है, कुछ और इसके अंदर कुछ चीजें और ऐड की हैं। आप इसको ट्राई करके देखिएगा, ग्रीसी बिल्कुल भी नहीं है। यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ग्रीसी बिल्कुल भी नहीं है। यस, बिल्कुल ग्रीसी नहीं है। ये आपको जो है बहुत अच्छा मॉइस्ट देता है। इसके साथ साथ ये जो अभी साहिर जिक्र कर रहे थे ना, मैं सेकंड करूँगी इस बात को। ये देखें आप, एकदम से जो है नेचुरल ग्लो आ गया। आई एम सॉरी, मुझे ब्रूजिंग हुई भी है, थोड़ा सा मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था उस वजह से। सो ये जो है, इससे होगा क्या कि जो आपकी लाइंस आप कह रहे थे ना, ये आपको एजिंग से रोकता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अच्छा, और फर्ज कीजिए वो लोग जो बहुत यंग हैं, 25, 24, 23, जिनकी लाइंस नहीं है अभी, उनके चेहरे को ये इतना निखार देगा कि पीपल आर गोइंग टू एक्चुअली आस्क यू कि आपने किया क्या है। अच्छा साहब, मैंने ये चीज़ एक नोटिस की है कि जब हम स्किन को मॉइस्चर नहीं देते ना, तो वो एजिंग की तरफ जाती है। बट मॉइस्चर भी कौन सा, जो आपकी स्किन को हील करे। तो जो लोग रोज़ हिप ऑयल, विटामिन सी, विटामिन ई और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक चीज़ है जिसमें सब कुछ है, पूरा पैकेज है। तो यूज़ इट एंड 1800 नॉट अ बैड डील एट ऑल। एक चीज़ मैं आपके लिए लाया हूँ ख़ास तौर पे। मेरा ये बहुत बड़ा इश्क है राइस। हाँ, ये टोल्ड मी। मैं दुनिया में हर आदमी को सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, आप कुछ मत करें, आप राइस सोप इस्तेमाल करें, राइस का पानी इस्तेमाल करें, राइस को इस्तेमाल करें, राइस के मास्क इस्तेमाल करें। वो इट्स अमेजिंग। इसका आपका वो भी बहुत अच्छा है, इसका राइस स्क्रब बेसिकली। ओह, राइस स्क्रब इज अमेजिंग। ये हम इसमें मैंने लिखा है सिल्वर इज गोल्ड। ये हमारा राइस सिल्वर सीरम है और ये कमाल है। इसकी आप टेक्सचर देखिए,
ये पर्ली टेक्सचर आपको नजर आएगा और आप इसको लगाइए। ये इंस्टेंट फेयरनेस देता है आपको, इंस्टेंट ब्राइटनेस देता है आपको, इंस्टेंट टाइट करता है आपके चेहरे को, और ये आपके चेहरे को वो लुक देगा जिसको आप ये लगाइए, ये आपको ग्लो देता है, इंस्टेंट ग्लो देता है, शाइन देता है। आप ये लगा के चले जाएं, पीपल विल एक्चुअली आस्क यू कि आपने करवाया क्या अपनी स्किन पे। आई गारंटी यू दिस। ये लिटरली मैं बता रहा हूँ। मैं आपने देखा मेरी आवाज खुद ब खुद इसके बारे में बात, खुशी आ गई है साहिर की आवाज में। अच्छा, बिकॉज ये वो प्रोडक्ट है जो मैंने लैब में अपने सामने 3 महीने के ट्रायल पर बनवाई है। ओके, खुद बनवाई है, एक एक चीज, एक एक इंग्रेडिएंट को मैंने मॉनिटर किया है और उसकी कंसिस्टेंसीज को मॉनिटर किया। इट्स अनबिलीवेबल, ऑनेस्टली इट वर्क्स लाइक मैजिक, इट वर्क्स लाइक दिस। आप इसको लगाइए, वो आपकी खुशी से, जो आपकी खुशी आंखों तक पहुंच रही है ना, उससे हमें अंदाजा हो रहा है कि ये कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है। सो प्लीज डू ट्राई दिस, आजमाइश शर्त है। एंड इसका प्राइस जो है वो क्या है? अगेन 1800 अगेन। और ये आपको आराम से 2 महीने लास्ट करेगा, बहुत आराम से, बहुत आराम से। आपको थोड़ा सा यूज करना है, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा यूज करना है। यहाँ से यहाँ तक लगा लें और लगाने के बाद 1 मिनट दीजिए। 1 मिनट के बाद अभी आप अपने हाथ को बिल्कुल, मैंने देखा बहुत सॉफ्ट हो गया है। हालांकि आपने इस पे सीरम भी लगाया था। जी, मैंने सीरम भी लगाया था, बट ये दोनों चीज बहुत स्किन सॉफ्ट है। आई कैन फील कि ये बहुत। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कल आप जब शो के लिए बैठे ना, डोंट वेयर एनी मेकअप, प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम लगाइए और पहले ये लगा लीजिए, उसके बाद प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम लगाइए एंड जस्ट डू योर शो। राइट, आपको कोई बेस, हालांकि हमारे पास बेस भी है, फाउंडेशन भी है, बट आई एम टेलिंग यू आपको इवन वो भी लगाने की जरूरत नहीं। ओके, अच्छा मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊं, जब भी साहिर आते ना, वी डिस्कस बिफोर द शो कि अच्छा ये है। लास्ट टाइम जब आए थे, लास्ट टाइम आई सेड साहिर बीबी क्रीम होनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम आए बीबी क्रीम ले आए। इस बार मैंने एक और चीज़ की फरमाइश की है, वो मैं अभी बताऊंगी नहीं। इतनी क्विक फरमाइश पूरी करते हैं, इनकी टीम इतनी एक्टिव है और ये लोग इतना काम कर चुके हैं माशाल्लाह से कि अब बड़ी क्विक चीज़ें आ रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी प्रोडक्ट है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और इंटरनेशनल जो है मार्केट उसको ये चेस कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। साहिर, अभी आप एक मुझे क्रीम बता रहे थे जो आप कह रहे थे कि मुझे लगा, जो मैं यूज़ भी करती हूँ। ये तो बहुत कमाल क्रीम है। आई मीन ये हमारा बेस्ट सेलर है, आप इसको देख सकते हैं। इसको आप निकाल के लगाएं, आप देखिए, खुद देखिए, आपको इसका टेक्सचर पता चल जाएगा। ये इंस्टेंट ग्लो देती है, शाइन देती है, फेयरनेस देती है। ये मैंने ज़्यादा ले लिया है। ये रात को आप अगर लगा के सो जाएं और सुबह उठ के आप अपने आप को देखें तो लिटरली ये 30 सेकंड्स का चैलेंज है। मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि 30 आपको अभी अपने चेहरे, मैं अभी दिखाती हूँ अपने, ताकि फिर मुझे एहसास हो कि मुझे दोबारा मैनिक्योर के लिए जाना। ये देखिए, आप लोगों को डिफरेंस फील होगा। सी, ये देखिए आप, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। अच्छा, आपने उस पे राइस सीरम भी लगाया है, उस पे आपने जो हमारा इजिप्शियन ऑयल है वो भी लगाया है। एंड आप देखिए कितनी नीट हो गई है स्किन ना। नाउ यू, हाँ, अब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इस पे टिंट लगाना है, यू आर डन। ओके, तो बता दिया आपको इन्होंने कि क्या अगली बार जब मैं आऊंगा तो आपने क्या कहता, पीच एंड रोज पिंक, पीच एंड रोज पिंक जो है, रोज पिंक एंड पीच, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ये आपको टिंट पे इंशाल्लाह अमोर में मिलेंगे आने वाली प्रोडक्ट्स में। देखिए, इसके बाद फिर हम मस्कारा भी बनाएंगे, फिर हम ब्रॉन्जर्स एंड ऐसी चीजें भी, मेकअप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी लाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए आप लोगों की सपोर्ट ये चाहिए कि आप लोग प्रोडक्ट्स को ट्राई कीजिए और फिर फरमाइश कीजिए कि और चीज़ें हों, तो इंशाल्लाह साहिर आप लोगों के लिए काम करें। हमने जितनी प्रोडक्ट्स दी हैं और जिस तरह से हम लोगों को जो रिस्पांस मिलता है वो बड़ा कमाल है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लेंट्स ना होने के बराबर है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अपने वी स्टैंड बिहाइंड आवर वर्ड्स। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आती है तो विल ट्राई टू रेक्टिफाई। हमारे यहाँ ऑन बोर्ड डॉक्टर्स हैं जो कंसल्टेंट्स के तौर पे आपकी मदद करते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं। तो यू कैन कॉल, आप अमोर ब्यूटी के पेज पे जा सकते हैं, amorbeauty.com के पेज पे जा सकते हैं। मैं ख़ास तौर पे इसका जिक्र करना चाहता हूँ, ये बेतहाशा लोग इसको लेते हैं, ये ऑर्गेनिक है और वेट लॉस के लिए शायद इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। बिकॉज ये आपके इंचेस को कम कर देगा। मैं पिछले 1.5 माह से एक्सरसाइज नहीं कर रही और मैं वो आदमी हूँ जो 15-15 माइल्स भागता था। मैं एक्सरसाइज, आपने देखा होगा, ये मेरे यहाँ पर लगे हुए हैं। एंड देन मैं इस वक्त ब्रेसेस पहने हुए हूँ, नी के ब्रेस मैंने पहने हुए, मेरा लिगामेंट यहाँ से ख़त्म हो गया। तो और डॉक्टर्स ने मुझे ऑपरेशन का कहा है। तो मेरे लिए बड़ा मसला था कि मैं अपने वेट को मेनटेन कैसे करूँ। तो वैसे तो मैं खा ही रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था। जब हम कहते हैं ना कि डाइट नहीं चाहिए, एक्सरसाइज नहीं चाहिए, तो आप कहते तो हैं और आपको पता होता है कि प्रोडक्ट ऐसी है, लेकिन जब आप खुद करते हैं तो आपको पता चलता है। मैं एक्सरसाइज कर नहीं सकता, डाइट पे मेरा ईमान ही नहीं है। तो जब ईमान ही नहीं है तो फिर क्या बात करनी है? बिल्कुल नहीं है।
ईमान मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे, इसके अलावा किसी चीज़ पे नहीं। लेकिन डाइट पे तो बिल्कुल कोई यकीन नहीं है मुझे। मैं डोनट्स खाता हूँ, मैं खीर खाता हूँ, मैं तमाम चीज़ें खाता हूँ, लेकिन मैं नाश्ते के बाद सुबह एक गोली ये भी खाता हूँ। ओके और ये आपके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखती है, आपको आपकी वेस्ट जो है इसको ट्रिम रखती है, आपके सामने का जो हिस्सा है उसको ट्रिम रखती है, साइड्स आप देख लें मेरी कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और तो ये आपको मदद देगी ऑनेस्टली। अगर आप अभी शादियों का सीज़न है, अगर आपके 15 दिन भी आपके पास हैं और 15 दिन बाद आपको किसी शादी में जाना है, तो मैं आई कैन गारंटी यू दिस कि ये मैजिक काम करता है। राइट और एजिंग के प्रोसेस में तो बहुत सारी बीमारियां, मोटापा वजह बनता है, तो आप इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं ताकि आप जो जिस तरह इन्होंने कहा कि बैली फैट आ जाता है, साइड आपके जो लव हैंडल्स हैं इस पर फैट आ जाता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने आप को जो है वो आप लीन रखने के लिए। सो इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है? वैसे अगर आप लेते हैं तो प्रोडक्ट्स है वेरी एक्सपेंसिव और ये ऑर्गेनिक है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत एक्सपेंसिव है। वैसे अगर लेते हैं तो 3000, लेकिन अगर आपके शो से लेते हैं तो 1500। अच्छा, और इसमें 30 कैप्सूल 30 कैप्सूल 1 मंथ का है और ये आपको 1500 का मिलेगा। और ये आपको पहले ही वीक के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, तो आपको खुद बहुत खुशी होती है। देखिए ये बात याद रखिएगा, वो मोटापा या वो वेट जो आपने 15-20 सालों में किया है वो एक हफ्ते में नहीं जाएगा, बट पहले हफ्ते में गारंटेड आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, यस आई एम लूजिंग वेट। देयर इज पहले आपकी ये जगह जो है ये कम होगी, थोड़ा सा ये जो है ये जाएगा, फिर इसके बाद आपको हल्का हल्का लगने लगेगा कि आपके कपड़े थोड़े से ढीले हो गए, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू विल हैव मोर एनर्जी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, अचानक से आपको लगेगा कि आप ज़्यादा काम कर सकते हैं या कर सकती हैं। और फिर 1 महीने के बाद आपको डिफरेंस पता चलेगा जब लोग आपसे ये कहेंगे यू नो व्हाट, आपने वेट लूज किया है, आपने वेट लूज किया है, तब आपको पता क्या किया है आपने। फिर आप ज़रूर बताइएगा कि आपने अमोर की जो है वेट लॉस प्रोडक्ट जो है वो यूज़ किया है ताकि दूसरों को भी जो है वो इससे फ़ायदा पहुंच सके। अच्छा, ये भी एक और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ये भी मैंने पर्सनली यूज़ की है, एंड मैं वैसे जो फ्रेश एलोवेरा का कहते हैं कि कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वो लगा के अक्सर मुझे एक अजीब सी फीलिंग आती थी, तो ये ओरिजिनल सिरम है एलोवेरा का। मैं आप कहता हूँ आप एक बार इसको लगाइए, मैं सब प्रोडक्ट्स यूज कर लेती हूं। You would just go crazy, you would go crazy। खुशबू बहुत अच्छी है, एलोवेरा वैसे बहुत अच्छा है, yes. आप इसको सिर्फ लगाइए एंड देन यू विल नो। मैं इसको ऑलरेडी यूज कर रही हूँ, सो आई नो कि ये बहुत अच्छी है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अमोर की जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना, सब में बहुत बेहतरीन खुशबू है जो हमें अट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इनको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये भी अच्छा सिरम है। अच्छा, आप अपनी बीबी क्रीम के बारे में भी ज़रूर अच्छा, बताइए। बीबी क्रीम एक ऐसी क्रीम है, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ आपको, कोई स्किन टोन हो, कोई स्किन का कलर हो, कैसी भी स्किन हो, ये आपके काम आती है। आपको ये बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, इस्तेमाल बिल्कुल थोड़ी सी होती है, इतनी सी इस्तेमाल होती है पूरे फेस के लिए। अगर मैं पूरे फेस के लिए बताऊं तो आप लिटरली ये देख लीजिए, एक 1 ड्रॉप, नॉट इवन पीस साइज, ये दिखा सकते हैं। मैंने यहाँ लगाई, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा ना। यस, नहीं वो आइडिया हो रहा है, खवातीन को आइडिया हो जाएगा, डोंट वरी। तो बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, थोड़ा सा ले लीजिए, ये आपको दुनिया की बेहतरीन कवरेज देगी। द बेस्ट पार्ट इज कि आपका कलर कोई भी हो, आप देखिए मेरे जहन में था कि आपका कलर कैसा भी हो आप खूबसूरत है। True. तो आपका कलर कोई भी हो, यू आर ब्यूटीफुल, तो आप उस कलर को बेहतर कर लें, उसको इवन कर लें। अगर आपका कलर कैसे भी रंगत के आप हैं, यू नो लाइटर साइड पे हैं, डार्कर साइड पे हैं, डजंट मैटर, आप सिर्फ बीबी क्रीम इतनी सी लीजिए, अपने ब्यूटी ब्लेंडर से या हाथ से इसको लगा लीजिए और इसको इवनली आप उसको स्प्रेड कर दें। आपको किसी कंसीलर की ज़रूरत नहीं है, किसी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आप बीबी क्रीम लगाइए और आपने जहाँ जाना है आप अच्छा, आप इससे अपनी स्किन प्रेप कर लीजिएगा, मतलब प्रिपेयर कर लीजिएगा बिफोर बीबी क्रीम। ये ज़रूर आप यूज़ करें, वो तमाम लोग जो मेकअप करते हैं, उसके बाद आप जब ये लगा लेंगे आपके स्किन पे मॉइस्चर होगा, फिर ये जो 1 ड्रॉप जिस तरह इन्होंने कहा आप बीबी क्रीम का यूज़ करेंगे, सो आपकी स्किन बहुत अच्छी जो है वो रेडी हो जाएगी। इसकी स्टेइंग क्या है? 24 आवर्स, मोर देन 24 आवर्स। लवली। अगर आप इसको नहीं निकालेंगे तो, और इसको निकालने का दुनिया का आसान तरीन तरीका है, आसान तरीका, कोई भी लोशन ले लीजिए, अप्लाई कीजिए, टेक इट ऑफ एंड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। ओके, और आप लगाते ही इतना सा है, आप इसको बहुत ज्यादा नहीं लगाते, आप इसको थोपते नहीं है, लेकिन ये आपको कवरेज मेरे ख्याल में शायद सबसे बेस्ट देती है। ओके, इसके अलावा राइस स्क्रब्स भी हैं, इनके मास्क भी हैं, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप कॉल कर सकते हैं, आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एंड जो भी प्रोडक्ट्स हैं ज़रूर इनको इस्तेमाल कीजिए एंड अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच साहिर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत इट्स शुक्रिया। ऑलवेज लवली मीटिंग यू कि आप आते
चाहते हैं एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि Thank नेक्स्ट टाइम हमें टिंट भी मिले यहाँ सो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।